क्या आप जानते हैं कि थ्री इडियट्स फिल्म का प्रसिद्ध किरदार फुनसुक वांगडू किस असली शख्सियत से प्रेरित था? वो कौन सा व्यक्ति है जिसने बचपन में शिक्षा के संघर्षों को झेलने के बाद भी लद्दाख के स्कूली सिस्टम को बदल डाला? कैसे उन्होंने बर्फ के स्तूप बनाकर पहाड़ों में पानी के संकट का हल निकाला? किस तरह उनके डिजाइन किए सौर ऊर्जा वाले तंबू भारतीय सेना के जवानों की मदद कर रहे हैं? और आखिर क्यों आज वह अपनी आवाज बुलंद करके लद्दाख के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? यह कहानी है सोनम वांगचुक की, एक ऐसे शख्स की जिसने न सिर्फ बॉलीवुड को प्रेरणा दी बल्कि लद्दाख का भविष्य बदलने में अहम भूमिका निभाई। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इम्पैक्टफुल बायोग्राफीज। यहाँ हम उन लोगों की कहानियाँ शेयर करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और सोच से ग्रेटनेस अचीव किया। हर कहानी सिखाती है कैसे बड़े सपने सच किए जा सकते हैं। तो चलिए आज की एक इंस्पायरिंग स्टोरी शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के ले जिले के अलची गांव के पास हुआ था। उनके पिता सोनम वांग्याल 1975 में जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री बने। उनकी प्रारंभिक शिक्षा का सफर बहुत ही अनोखा रहा। उन्हें 9 साल की उम्र तक किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिला क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। इस दौरान उनकी मां सेरिंग वांगबो ने ही उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाने लिखाने का काम किया। 1975 में जब वो 9 साल की उम्र के हुए तब उनका परिवार श्रीनगर चला गया और उन्होंने वहाँ के स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ की पढ़ाई हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में थी, जो उनके लिए नई और कठिन भाषाएं थी, इसलिए उन्हें समझने में दिक्कत होती थी और लोग उन्हें धीरे धीरे समझने वाला या कम बुद्धिमान समझने लगे। इस दौरान शिक्षक भी उन्हें अक्सर कक्षा से बाहर खड़ा कर देते थे, जिससे वे अपमानित महसूस करते थे। इस पूरे अनुभव को उन्होंने अपने जीवन का सबसे अंधेरा समय बताया है। इस स्थिति से तंग आकर उन्होंने 1977 में मात्र 12 साल की उम्र में वह अकेले ही दिल्ली भाग आए और वहां के एक स्कूल के प्रधानाचार्य से अपनी पढ़ाई जारी रखने की गुहार लगाई। उन्होंने दिल्ली के विशेष केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लिया। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा सिविल सर्विस में जाए, लेकिन सोनम वांगचुक ने इंजीनियरिंग में करियर बनाने का निर्णय लिया, जिससे उनके और उनके पिता के बीच मतभेद उत्पन्न हुए। इस कारण उन्होंने अपनी शिक्षा के खर्चे खुद उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। बाद में 2011 में उन्होंने फ्रांस के क्रेट्रे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में उच्च शिक्षा प्राप्त की। एक शिक्षक और नए आइडिया लाने वाले के रूप में करियर। 1988 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सोनम वांगचुक ने अपने भाई और 5 साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सैकमोल की स्थापना की। इस संगठन का लक्ष्य लद्दाख की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना था, जिसे वे अपने शब्दों में स्थानीय संदर्भ से कटी हुई प्रणाली मानते थे। इसकी शुरुआत विशेष रूप से उन युवाओं को एक नया मौका देने के लिए की गई थी जो 10वीं कक्षा में फेल हो गए थे या जिन्होंने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था। यह संस्थान पारंपरिक बोर्ड परीक्षाओं के बजाय व्यवहारिक और अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर देता है। उन्होंने और उनके छात्रों ने मिलकर सैकमोल के कैंपस को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला बनाया, जो खाना पकाने, प्रकाश और हीटिंग के लिए फॉसल फ्यूल्स का उपयोग नहीं करता। इस ईंट मिट्टी से बने सोलर संचालित भवन ने जुलाई 2016 में अंतर्राष्ट्रीय टेरा अवार्ड भी जीता। 1994 में उन्होंने सरकार, गांव के समुदायों और नागरिक समाज के सहयोग से ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार करना था। इस कार्यक्रम में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्थानीय संस्कृति के अनुरूप बनाना और ग्रामीण शिक्षा समितियों को सशक्त बनाना शामिल था। प्रमुख खोज: आइस स्तूप। लद्दाख के किसान अप्रैल और मई के महीने में पानी की कमी से जूझते थे क्योंकि प्राकृतिक ग्लेशियर्स इस समय से पहले नहीं पिघलते थे। इस समस्या के समाधान के लिए सोनम वांगचुक ने 2013 में आइस स्तूप तकनीक का आविष्कार किया।
यह एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जो सर्दियों में बहने वाले पानी को शंकु के आकार में बर्फ के ढेर के रूप में जमा कर लेता है। यह स्तूप बसंत के अंत में पिघलना शुरू करते हैं जब किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जनवरी 2014 में वांगचुक ने आइस स्तूप परियोजना शुरू की। उनका उद्देश्य लद्दाख के किसानों के लिए अप्रैल और मई में पानी की कमी का समाधान ढूंढना था। फरवरी 2014 तक उन्होंने एक 2 मंजिला आइस स्तूप का मॉडल बना लिया जो लगभग 1.5 लाख लीटर पानी इकट्ठा कर सकता था। HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स सैकमोल की सोच का ही एक विस्तार है और यह लगभग 2017 में अस्तित्व में आया। उनके प्रयासों का उद्देश्य था छात्रों में नॉलेज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से लर्निंग की आदत विकसित करना, रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना, एजुकेशन और इन्वायरमेंट में इनोवेशन के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना तथा पर्वतीय समाजों में सस्टेनेबल और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना। HIAL की शैक्षणिक दर्शन पारंपरिक 3R रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक से हटकर वांगचुक यहाँ 3H के मॉडल को बढ़ावा देते हैं जिसमें ब्राइट हेड, काइंड हार्ट और स्किल्ड हैंड्स शामिल हैं। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को केवल किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर संवेदनशील और व्यवहारिक बनाना है। मोबाइल सोलर पावर्ड टेंट्स। फरवरी 2021 में सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट विकसित किए। प्रत्येक टेंट में लगभग 10 सैनिक रह सकते हैं। ये इनोवेटिव विचार उन्हें तब आया जब उन्होंने जाना कि लगभग 50,000 भारतीय सैनिक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कठिन मौसम की परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। इस आविष्कार में दिन के समय सूर्य की गर्मी को संचित किया जाता है और रात में इस ऊर्जा का उपयोग टेंट को गर्म रखने के लिए किया जाता है। हाल की घटनाएं। 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे धारा 370 को समाप्त किए जाने और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से सोनम वांगचुक का रुख बदल गया। शुरुआत में उन्होंने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि लद्दाख के संसाधनों के दोहन को रोकने और स्थानीय संस्कृति की रक्षा के लिए इस क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण देने की मांग शुरू कर दी। उनकी मुख्य मांगे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा, ताकि लद्दाख के लोग अपनी चुनी हुई सरकार के माध्यम से अपने निर्णय स्वयं ले सकें। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, जिससे लद्दाख की भूमि, संस्कृति, पर्यावरण और पहचान की रक्षा हो सके। इन मांगों को लेकर उन्होंने कई बार अनशन, भूख हड़ताल किया। जनवरी 2023 में उन्होंने खारदुंगला दर्रा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को उजागर करने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग के लिए अनशन की घोषणा की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मार्च 2024 में उन्होंने फिर से अनशन किया। 10 सितंबर 2025 को उन्होंने लद्दाख की स्टेटहुड की मांग को लेकर 35 दिन के अनशन की शुरुआत की। 24 सितंबर 2025 को लेह में इन मांगों को लेकर हुए बड़े प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 4 लोग की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने अपने उत्तेजक बयानों से भीड़ को भड़काया। 26 सितंबर 2025 को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जोधपुर, राजस्थान की जेल में रखा गया। उनके संगठन सैकमोल का विदेशी फंडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन FCRA भी रद्द कर दिया गया। पुरस्कार और मान्यता। सोनम वांगचुक को उनके समाज सेवा और उनके न्यू आइडियाज के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018। उन्हें यह पुरस्कार लद्दाख के युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने और समाज में सीधे तौर पर बदलाव लाने वाली तकनीकी खोजों के लिए दिया गया। रोलेक्स अवार्ड्स फॉर एंटरप्राइज 2016। उन्हें यह पुरस्कार उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग आइस स्तूप परियोजना के लिए दिया गया, जो लद्दाख के किसानों के लिए पानी की कमी को दूर करने में मददगार साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने ये अन्य प्रमुख पुरस्कार भी जीते हैं: रियल हीरोज अवार्ड 2008, अशोका फेलोशिप 2002 जैसे अन्य और पुरस्कार दुनिया भर में उनके काम को मान्यता देते हैं और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
इसके अलावा उन्हें बॉलीवुड फिल्म थ्री इडियट्स के प्रसिद्ध कैरेक्टर फुनसुक वांगडू के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। फिल्म में फुनसुक एक अनोखा आविष्कारक और शिक्षक है जो लद्दाख में नई तरह की पढ़ाई कराता है। यह सोनम के सेकमोल स्कूल और उनके आई स्तूपा जैसे आविष्कारों से प्रेरित है। सोनम की तरफ फुनसुक भी प्रैक्टिकल शिक्षा और समस्याओं के नए समाधान पर जोर देते हैं। हालांकि सोनम वांगचुक ने कहा कि थ्री इडियट्स एक अच्छी फिल्म है और इसका संदेश भी प्रेरणादायक है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि ये खुद को पूरी तरह उस किरदार से नहीं जोड़ पाते। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फिल्म उनकी जीवनी नहीं है, बल्कि केवल उनके काम और विचारों से प्रेरित है। सोनम वांगचुक का जीवन शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के प्रति एक सजग नागरिक की कहानी है। एक ऐसे बच्चे से जिसे स्कूल में मूर्ख समझा जाता था, वो आज एक विश्व प्रसिद्ध इनोवेटर और एम्पावरमेंट के प्रतीक बन गए हैं। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि स्थानीय समस्याओं के समाधान स्थानीय संदर्भ और क्रिएटिव थिंकिंग से ही निकलते हैं। वह आज भी अपने मिशन पर डटे हुए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति देश में सक्रियता और शासन के बीच की जटिलताओं को दर्शाती है। कैसी लगी आपको सोनम वांगचुक की यह प्रेरक जर्नी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। अगली बार फिर मिलते हैं एक और इम्पैक्टफुल बायोग्राफी के साथ।